अगर आपका बजट 15,000 रुपीज तक का है और आप चाहते हो कि आप कोई अच्छा सा कीबोर्ड परचेज करें अंडर दिस बजट, तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे बेस्ट कीबोर्ड्स बताऊंगा जो कि आप परचेज कर सकते हो। सो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो में जो कीबोर्ड दिखाया है मैंने उन्हीं को परचेस करें। आप और कीबोर्ड भी परचेस कर सकते हो अपने रिसर्च से। लेकिन एक चीज में जो मैं इंश्योर कराना चाहूंगा आपसे कि अगर आप 10,000 के ऊपर बजट को क्रॉस कर रहे हो और अगर आप 15,000 रुपीज तक पे करने के लिए रेडी हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको कीबोर्ड में टच सेंसिटिव कीज मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अ कीबोर्ड इफ यू आर पेइंग द प्राइस मोर देन 10,000 रुपीज। क्योंकि टच सेंसिटिव कीज पता है क्या होता है कि आप जब कीज को स्लोली प्रेस करते हो तब आवाज एकदम धीरे से आता है, और आप जोर से प्रेस करोगे आवाज भी जोर से आएगा। तो ये चीज से क्या होगा पता है, अपने म्यूजिक को आप ड्रामेटाइज कर पाओगे, अपने म्यूजिक में आप इमोशंस को ऐड कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, एक जैसा प्ले करते रहोगे तो एक नॉर्मल साउंड आता रहेगा और उसमें कोई इमोशन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कोई रोबोट प्ले कर रहा है। हमें ऐसा साउंड नहीं करना, इसलिए टच सेंसिटिव कीज होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कीबोर्ड ऑन आवर लिस्ट इज यामाहा PSR E373। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फिर इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मिस मत करना इस चीज को, क्योंकि आप बहुत कुछ सेव कर सकते हो अगर आप बच जाओगे, अगर आप इस चीज को अच्छे से देखो तो। एंड फोर्थ वन इज प्राइस। ऑलराइट, तो फर्स्ट वन बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ 61 की कीबोर्ड विद टच सेंसिटिव कीज, जो कि आपको बहुत ही अच्छी टच सेंसिटिव कीज इसकी मिल जाती है। और यामाहा का कीबोर्ड है, तो इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कीज का इसका जो बिल्ड क्वालिटी होता है उसमें कीज के नीचे स्पेस होता है। तो जब आप कीज को प्रेस करते हो तो वो ठक ठक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट जब कैशियो के कीबोर्ड जो होते हैं उसमें आप जब प्ले करते हो काफी टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद, जब ना वो कटक कटक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना चालू हो जाए। आपने कई बार मेरे ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा, तो वो साउंड यामाहा के कीबोर्ड में नहीं आता है। बहुत ही मतलब इतना कम आता है कि आप सुन भी नहीं पाओगे। ठीक है, सो दिस इज अ 61 की कीबोर्ड विद अ गुड बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कीबोर्ड कीज। ऑलराइट, तो अब इसके बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसके टोन्स के बारे में देखते हैं। सो इसमें आपको 622 टोन्स मिल जाते हैं, जहां पे 14 वॉइसेस इंडियन वॉइसेस होंगे, जहां पे आपको फ्लूट मिल जाएगा, स्ट्रिंग्स हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंडियन साउंड्स मिल जाएंगे। अब इसमें आपको 205 रिदम्स मिलती है, जिसमें से 11 जो रिदम्स होगी वो इंडियन रिदम होगी, जिसमें आपको मिल जाएगी गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, फिर बांगड़ा, देन कुछ ताल मिल जाते हैं, क्लासिकल ताल मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी बीट्स आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अब इसके हम की फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या आप इसमें और अच्छे से कर सकते हो। इसमें आपको ड्यूअल एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हो अपने कीबोर्ड को स्प्लिट करना 2 पार्ट्स में, जहाँ पे एक साइड पे और साउंड हो, दूसरे साइड पे और साउंड हो, लेफ्ट साइड पे कुछ और साउंड हो, राइट साइड पे कुछ और साउंड हो, तो आप वो चीज कर सकते हो। इसमें आपको लेयर का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पियानो का साउंड नहीं चाहिए, मुझे पियानो के साउंड के साथ स्ट्रिंग्स भी, मतलब एक बैकिंग स्कोर के लिए चाहिए, तो आप कीबोर्ड के साथ साथ स्ट्रिंग्स को प्ले कर सकते हो। आपको आपने दोनों साउंड को लेयर कर दिया, आप दोनों साउंड साथ में आएंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा फंक्शन है। इससे आप बहुत कुछ अच्छा प्ले कर सकते हो। तो अब इसमें आपको और एक चीज मिलती है विच इज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। मतलब जो आप प्ले कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड अप टू 5 सॉन्ग्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें मतलब 5 आपको बैंक्स मिलेंगी, जहां पे आप कुछ प्ले कर रहे हो उसको रिकॉर्ड किया, फिर आपने प्ले किया तो आपको सुनाई देगा कि आपने क्या प्ले किया। इससे आप जो प्ले कर रहे हो उसको, क्योंकि प्ले करते हैं तब हमारा दिमाग पूरा प्लेइंग में होता है, तो जब सुनते तब पता चलता है कि हमने यहाँ पे गलती की है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपने कीबोर्ड को सुन सकते हो प्ले करने के बाद। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मेमोरी भी मिलती है, जिसकी मदद से आप साउंड को स्टोर कर सकते हो। मतलब एक की पे आपका गिटार साउंड करेगा, दूसरी क्लिक पे आपका पियानो साउंड करेगा। तो ये चीज आपको ज्यादा शोज में काम आती है, जब आप ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हो तो वहां पे काम आती है। अब इसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 चीजें मिलती है। फर्स्ट इज एडेप्टर का स्लॉट, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना पियानो नहीं चलेगा। सेकंड इज फोन्स आउटपुट, जिसकी वजह से आप अपने कीबोर्ड के स्पीकर को अदर स्पीकर्स में कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप स्पीकर्स में कनेक्ट कर सकते हो, अपने हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हो, तो ये स्लॉट में आपको मिल जाएगा। थर्ड इज ऑक्स इन, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल के साउंड को कीबोर्ड के स्पीकर्स में चला सकते हो, एज लाइक अ नॉर्मल स्पीकर, जैसे ऑक्स केबल होता है वैसा। फोर्थ चीज आपको मिलती है यहाँ पे सस्टेन पैडल, जिसकी वजह से आप सस्टेन पैडल को लगा सकते हो और अपने पियानो के साउंड को और बेहतर कर सकते हो। एंड फिफ्थ इज यूएसबी पोर्ट, जिसको आप कनेक्ट करके यहाँ पे एक केबल लगेगा, प्रिंटर का केबल होता है या उसको मिडी केबल भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से अपने पियानो को आप रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जो भी डॉ सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप रिकॉर्ड करवा सकते हो। ये एज अ मिडी कीबोर्ड एक्ट करेगा इस पोर्ट की मदद से। तो इसका प्राइस है 14,000 रुपीज और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमेजॉन के लिंक है। अगर आप ये कीबोर्ड को परचेस करने का सोच रहे हो, देन मेक श्योर आप नीचे वाले लिंक से परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी अपने फेवरेट गानों को YouTube से
बिना देखे सिर्फ और सिर्फ सुनकर बजाना चाहते हो, क्या आप भी अपने गानों के रिकॉर्ड्स एंड स्केल सिर्फ और सिर्फ सुनकर निकालना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके जैसे सीरियस पियानो लर्नर्स जो कि ये सीखना चाहते हैं उनकी मदद कर रहा हूं थ्रू माय प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारे सेकंड कीबोर्ड ऑन द लिस्ट इज Casio CTX700। ठीक है, अब यहाँ पे जितने फंक्शंस आपको नहीं मिलते वो सारे फंक्शंस आपको फोर्स वाले कीबोर्ड में मैं बताऊंगा। फोर्स वाला कीबोर्ड मेरे हिसाब से बेस्ट कीबोर्ड टू परचेस है, उसके लिए जरूर रुकना। सेकंड कीबोर्ड है Casio CTX700। अब 700 में बहुत सारे फंक्शन सिमिलर है ये यामाहा वाले कीबोर्ड से। ऑलराइट, सो इसको देखते हैं। तो ये कीबोर्ड में आपको 61 कीज मिलती है विद 3 लेवल्स ऑफ टच सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके में सब 3 लेवल्स को आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपकी टच सेंसिटिविटी कम ज्यादा हो सके। ऑलराइट, इसके अगर टोन्स एंड रिदम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 600 साउंड्स मिल जाएंगे, वॉइसेस मिल जाएंगे, जिसमें से 21 इंडियन साउंड्स होंगे एंड रिदम आपको 195 मिल जाएगी, जहां पे 26 रिदम इंडियन होंगी। ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है क्योंकि 26 इंडियन रिदम्स मिलती है, तो आपका जितना भी काम होगा सारा इसमें खत्म हो सकता है। यहाँ पे आपको सॉन्ग बैंक भी मिलता है। ठीक है, उसके वजह से आप अपने इनबिल्ट सॉन्ग होते हैं, कुछ आप फॉरेन के सॉन्ग को सीख सकते हो, ट्विंकल ट्विंकल जिंगल बेल, वो सारे सॉन्ग्स, लेकिन हमें उसका काम नहीं है तो हम ज्यादा यूज नहीं करते उस चीज को। ऑलराइट, ये जो कीबोर्ड है कैशियो कंपनी का है, तो हो सकता है इसकी कीज थोड़ी सी खट खट ऐसा आवाज करे, लेकिन ज्यादा नहीं करती है। आप जैसा प्राइस ज्यादा पे करते हो तो थोड़ा सा आवाज कम होता है क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली रेस करते हैं विद प्राइस। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन बैंक मिल जाती है, जिसकी वजह से आप 32 साउंड्स को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे 8 बैंक्स मिलती है और एक बैंक में आप 4 साउंड को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ड्यूअल एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैंने यामाहा वाले कीबोर्ड में बताया था। मैंने बताया था कि काफी हद तक इसके फंक्शन सिमिलर है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कीबोर्ड में एंड फर्स्ट वाले कीबोर्ड में जो कि यामाहा PSR E373, यहाँ पे आपको पिच बैंड मॉड्यूलर नहीं मिलता है एंड यहाँ पे आपको पेन ड्राइव का स्लॉट भी नहीं मिलता, जो कि फोर्थ कीबोर्ड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस पॉइंट पे कंपैरिजन टू द यामाहा की। ठीक है, तो ये दो चीज आपको नहीं मिलती, तो इसको मेक श्योर कि आप याद रखें। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल की। यहाँ पे भी सेम आपको 5 स्लॉट्स मिलेंगे, एडेप्टर वाला मिलेगा जिसकी मदद से आप पियानो को स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड वन फोन्स आउटपुट, फोन्स/आउटपुट, जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को दूसरे स्पीकर्स में कनेक्ट कर सकते हो, हेडफोन्स में कनेक्ट कर सकते हो। ऑक्स का केबल मिल जाएगा यहाँ पे आपको, इसके साथ आपको सस्टेन पैडल का स्लॉट मिल जाएगा एंड फिफ्थ वन इज USB पोर्ट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को एज अ मिडी यूज करके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस है 1 2 3 4 5। ऑलराइट, इसकी जो Amazon पे करंट प्राइस है इन 2022 इज 112,345। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप सोच रहे हो, एंड यू कैन परचेस इट फ्रॉम दैट लिंक। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कीबोर्ड ऑन द लिस्ट विच इज Casio CTK3500। यहाँ पे भी आपको 61 कीज मिलती है, यहाँ पे भी आपको टच सेंसिटिव कीज मिलती है और यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ टच सेंसिटिव कीज होंगे। यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट इससे काफी कम है, इसलिए थोड़े से टोन्स इसमें कम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 400 टोन्स मिल जाएंगे, 100 रिदम्स, 60 सॉन्ग बैंक एंड 50 डांस म्यूजिक। डांस म्यूजिक एक टाइप ऑफ एन फंक्शन है जिसकी वजह से आप एक्साइटिंग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल का ऑप्शन नहीं मिलता, स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन मेमोरी नहीं मिलती, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। ऑलराइट, जब आप इंडियन साउंड्स प्ले करते हो तब आपको थोड़ा सा हरकत चाहिए अपने साउंड में, राइट, ताकि थोड़ा सा ह्यूमन वाइब लगे उसमें, वो आप कर सकते हो पिच बैंड मॉड्यूलर की मदद से। तो अब इसके बात करते हैं इसके हम इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स की। यहाँ पे सेम मिलेंगे, आपको 5 स्लॉट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पेन ड्राइव का स्लॉट नहीं मिलेगा, जो 5 मैंने पहले डिस्कस किए, एडेप्टर, फोन्स आउटपुट, ऑक्स इन, सस्टेन पैडल एंड USB आउटपुट। इसकी मदद से आप ये सारी चीजें जो पहले वाले 2 कीबोर्ड में कर सकते हो वो सारी चीजें आप इससे भी कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। सो इसका प्राइस करीबन 11,000 के आसपास है। ऑलराइट, 14,000 से हम कम करते करते आ गए 11,000 पे। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ एंड सबसे बेस्ट कीबोर्ड ऑफ द टुडेस वीडियो विथ, क्योंकि ये बेस्ट पता है क्यों है, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट एकदम अफोर्डेबल है। ये तो 10,000 15,000 की रेंज में बेस्ट प्राइस पॉइंट है विद बेस्ट फंक्शंस। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड विच इज Casio CTX870। अब इसके हम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको 61 कीज मिलती है ऑब्वियसली एंड 3 लेवल्स ऑफ टच सेंसिटिविटी मिलती है। ये जो कीबोर्ड है वो 700 से काफी हद तक सिमिलर, मतलब 700 की कॉपी है विद सम एक्स्ट्रा फंक्शंस। एक्स्ट्रा फंक्शंस को देखते हैं, लेकिन पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में फिर से रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे आपको 600 साउंड्स मिल जाएंगे विद 21 इंडियन साउंड्स, 195 रिदम मिल जाएगी विद 26 इंडियन रिदम। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाएगी। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन मेमोरी 32 साउंड्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब स्टोर कर सकते हो। इसके
साथ आपको ड्यूअल एंड स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पिच बैंड मॉड्यूलर भी मिल जाएगा। जो चीज 700 में नहीं थी पिच बैंड मॉड्यूलर, वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो तो मिलेंगे, जो ट्रांसपोज का फंक्शन है, ऑक्टेव शिफ्ट का फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है वो मिलेंगे। मैं की फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो कि ड्यूअल, स्प्लिट, फिर पिच बैंड मॉड्यूलर मिल गया हमें, फिर रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल गई, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे फंक्शन तो सारे कीबोर्ड में सेम ही होते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज मिल जाती है। अब इसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल की बात करते हैं। आपको 6 स्लॉट्स मिलते हैं, राइट। जो 5 मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, एडेप्टर, फोन्स आउटपुट, ऑक्स इन, सस्टेन पेडल, यूएसबी एंड साथ में इसमें आपको पेन ड्राइव का स्लॉट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने जो साउंड्स है, जो एक्सटर्नल साउंड्स आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एक्सटर्नल अगर रिदम्स इंसर्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, मतलब आप मेमोरी जो आप इंसर्ट करो कीबोर्ड की भी कुछ मेमोरी होगी, उतने एमबी के अंदर ही आप साउंड को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट चीज आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे अब 700 में मिलता है। आप इसमें काफी हद तक सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, विद रिदम इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आप जब प्ले करने के बाद आप अगर आप सुनना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है तकरीबन 13,000 के रुपए के आसपास। मतलब अमेज़न पे प्राइस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है विद टाइम, लेकिन इन 2022 इट्स 13,000 रुपीज। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 700 कैशो CTX 700 था, उससे 700 रुपए ज्यादा है, 700 से 700 रुपए ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको पिच बैंड मॉड्यूलर मिलता है, यूएसबी पोर्ट मिलता है, आप सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और बहुत अच्छा कीबोर्ड आपका एक बहुत ही बेहतर साउंड ये प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, तो ये कीबोर्ड अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो, अगर आप 12,000 30,000 की रेंज में हो तो 700 परचेस करने की जगह आप ये वाला कीबोर्ड परचेस कीजिए। और अगर आप यामाहा परचेस कर रहे हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे साउंड अच्छा चाहिए। ऑब्वियसली यामाहा में थोड़ा प्राइस आप ज्यादा पे करो तो साउंड अच्छा आएगा, लेकिन वहां पे कुछ जो पिच बैंड मॉड्यूलर जो मिलना चाहिए, फिर जो यूएसबी जो पेनड्राइव वाला स्लॉट मिले वो नहीं मिलता है। अगर आपका उसका यूज केस नहीं है देन यू कैन गो विद यामाहा। एंड अगर आप थोड़ा बजट कांस्टेंट हो तो आप अगर 13,000 के आसपास अगर आप जितना हो सके कम परचेस करना प्राइस पे करना चाहते हो देन कैशियो CTX 870 आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाउ मूव करते हैं हमारे 5th एंड फाइनल कीबोर्ड ऑन आवर लिस्ट विच इज रोलैंड EX20। यहाँ पे भी आपको टच सेंसिटिव कीज मिलती है, 61 कीज का कीबोर्ड है। अगर इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 656 टोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने इतने कंपेयर किए कीबोर्ड उसमें सबसे ज्यादा टोन्स मिल जाते हैं। रिदम 253 रिदम्स, ऑलराइट, विद 35 इंडियन रिदम्स। यहाँ पे आपको सॉन्ग बैंक भी 140 सॉन्ग बैंक मिलता है। यहाँ पे आपको इनबिल्ट जो सॉन्ग्स होते हैं जो जिसको आप प्ले करने के बाद उस सॉन्ग्स को सीख सकते हो कीबोर्ड की मदद से। तो इसके अगर हम की फंक्शंस की बात करें तो ये की फंक्शंस काफी हद तक सिमिलर है कैशियो CTX 870 से। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे एक चीज है, आपको साउंड्स थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरिजन टू द कैशियो CTX 800, काफी ज्यादा है, लेकिन फंक्शंस इतने नहीं बढ़ रहे। फंक्शंस में सिर्फ आपके साउंड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, रिदम एक्स्ट्रा आ रही है। और अगर आप मेरी मानते हो तो अगर आप कीबोर्ड सीख रहे हो ना तो आपको इतने सारे साउंड्स एंड रिदम्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो कीबोर्ड लिया अभी, जो रिसेंटली मैंने रोलैंड FP10 परचेस किया, उसमें तकरीबन 20 से 30 साउंड ही है। लेकिन मुझे पता है मेरा यूज केस क्या है, मैं पियानो प्ले कर रहा हूं तो मैं पियानो ही प्ले करूंगा, मैं ज्यादा फ्लूट और ये सब प्ले करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे अगर लाइव परफॉर्म करना है देन ये इतने सारे साउंड इतने सारे रिदम्स काम आते हैं। लेकिन अगर आप पियानो सीख रहे हो तो इतने सारे रिदम्स एंड साउंड्स का कोई काम नहीं है। फिर भी हम इसके एक बार फंक्शंस की बात करते हैं तो आपको ड्यूअल एंड लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ड्यूअल स्प्लिट कर सकते हो एंड साउंड को लेयर कर सकते हो। इसमें आपको पिच बैंड मॉड्यूलर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मेमोरी भी मिलती है जहां पे आप 2 साउंड्स को स्टोर कर सकते हो। मतलब जो जहां पे 8 बैंक्स में 4 साउंड को स्टोर करते थे वहां पे यहाँ पे आप 2 साउंड्स को स्टोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारे कॉमन फंक्शंस है जो कि हमने सारे कीबोर्ड्स में देखे। सिर्फ कैशियो CTX 3500 में ये चीज नहीं थी ड्यूअल एंड स्प्लिट का, बाकी सारे कीबोर्ड्स में ये चीज अवेलेबल है। इसके अगर हम इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 ही इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स मिलते हैं। जो USB वो मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, सस्टेन पेडल मिल जाता है, फोन्स आउटपुट मिल जाता है एंड एडेप्टर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा प्राइस पे करने के बाद भी पेन ड्राइव का स्लॉट नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपकी जरूरत ये नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप क्यों ज्यादा पे कर रहे हो 15,000 रुपीज तक। आप इफ यू कैन गो विद कैशियो CTX 870 देन आप वो परचेस कर सकते हो। लेकिन अगेन इट्स योर चॉइस। रोलैंड का साउंड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, उसकी कीज भी थोड़ी सी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। यामाहा वाली कीज होगी तो खटखट साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो नाउ डिसीजन आपका है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस है इसका 15,500 रुपीज, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है अगर आप क्वालिटी में बिलीव करते हो तो। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया। अगर आप ज्यादा प्राइस पे कर सकते हो देन यू कैन गो विद रोलैंड EX20। अगर आप थोड़ा सा कम पे करना चाहते हो देन यामाहा इज द वन टू गो। एंड अगर आप 12,000 से 13,000 के रेंज का ढूंढ रहे हो देन 870 यू शुड गो विद। एंड अगर आप उससे भी कम चाहते हो देन कैशियो CTK 3500। ऑलराइट, तो ये 5 कीबोर्ड मैंने बताया। ये 5 कीबोर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड कीबोर्ड
परचेस कर ही रहे हो तो आप सीखना भी चाहोगे, राइट? आप कॉर्ड सीखना चाहोगे, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहोगे। इसीलिए हमने आपके लिए 2 प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए, जिसे आप वीडियो कोर्स भी कह सकते हो। फर्स्ट इज कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स एंड सेकंड इज प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि ये कॉर्ड्स क्या होते हैं और सॉन्ग को, गानों को सिर्फ सुनकर कैसे बजाया जा सकता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।